नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ पे जो है आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें जो है आज हम डिस्कस करेंगे जो BHU 2010 का प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए अब प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो होते हैं उसको देखने से क्या मतलब हमें मिलता है, फ़ायदा क्या होता है, उससे हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार का पैटर्न जो है पहले था और आज किस प्रकार के पैटर्न बदल चुके हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम 11, 12, 13 इसी प्रकार के 14, 15, 16, 18 आपका हो चुका है पहले ही। तो इसी प्रकार से हम सारे ईयर्स के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल एबिलिटी का जो है क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं अपने वीडियो को और शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, 5 मार्च 1999 को शुक्रवार था, तो 5 मार्च 2000 को सप्ताह का कौन सा वार होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर इस प्रकार से पूछे, जैसे यहाँ पे दिया है 5 मार्च 1999 और 2000 को पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ से जो है हमें पीछे जाना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा दिन था, शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार यहाँ पे था 5 मार्च को 1999। अब यहाँ से अगर हमें पीछे जाना रहे, मान लीजिए हमसे पूछता कि 5 मार्च 1998 को कौन सा दिन था, तो हम क्या करेंगे, जो शुक्रवार है उसमें से एक दिन कम कर देंगे, उसमें से एक दिन कम कर देंगे, शनिवार हो जाएगा 5 मार्च 1998 को। अब अगर 1998 के बजाय मान लीजिए कोई यहाँ पे दूसरा 5 मार्च 1999 के बजाय कोई दूसरा दिन रहता, अगर वो लीप ईयर रहता तो उसका बात अलग होती। अब यहाँ पे जैसे यहाँ से अगर हम जा रहे हैं, अब आगे जैसे देखिए 2000 है तो लीप ईयर आगे पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर पीछे जाते हैं तो एक घटाते हैं और आगे जाते हैं तो एक प्लस करते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही हम लीप ईयर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, तो इस वजह से अब यहाँ पे हम जब 1999 से 2000 की तरफ पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे +2 करेंगे, क्योंकि हमारी फरवरी जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी रहेगी, तो इस वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो शुक्रवार के बाद यहाँ पे शनिवार और रविवार हो जाएगा। 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो रविवार हो जाएगा। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसमें जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मतलब इधर जाएंगे तो +1 करेंगे, और जैसे ये पीछे जाएंगे तो हम -1 करेंगे। बस लीप ईयर का आपको ध्यान रखना है कि लीप ईयर अगर है तो उसमें +1 करना है इधर, और यहाँ पे जो है हम लीप ईयर रहेगा तो एक एक्स्ट्रा उसमें घटा देंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इजोला जो होता है ये धान के खेतों में बहुत पैदा होता है, तो जो कि एक जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर इजोला है। अब अगला प्रश्न हमारा दिया है, यदि 6 बालिकाएं किसी काम को 15 दिनों में पूर्ण कर लेती हैं तो 9 बालिकाओं को उस काम को पूर्ण करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, इसको जो है बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। 6 × 15 तो 9 गुणे यहाँ पे डी हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको काट दो, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 दिन हमारा लगेगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 6 × 15 मतलब बालिकाएं और दिन का एक बार गुणा किया, इक्वल टू। अब ये वही काम है, सेम काम है, तो इक्वल टू बराबर बात होगी और कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है राइट मैच्ड है। देखिए अब यहाँ पे जो है बात की जाए अगर, तो चेचक भी हमारा जो है विषाणु वायरस के द्वारा होता है, ये भी नहीं है। घेगा जो है आयोडीन की कमी के द्वारा होता है, ये भी नहीं हमारा है। अब यहाँ पे जो कुष्ठ होता है, देखिए मलेरिया भी हमारा सही, मतलब मलेरिया भी हमारा यहाँ पे गड़बड़ मिला हुआ है। यहाँ पे जो कुष्ठ है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारा दिया है A = B2 x, B = C2 y, C = A2 z। तो पूछ रहा है x y z किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, एकदम सिंपल तरीका है इसको। अगर आपने अलजेब्रा कभी पढ़ा है तो आप तो आसानी से कर लेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो भी जब आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो दिया है A = bx, अब देखिए पहले हमें क्या करना है, A B C इस प्रकार से बना लो, क्योंकि हमें x y z निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की जगह bx हो जाएगा और B की जगह CY हो जाएगा, और यहाँ पे C की जगह यहाँ पे A⁻Z हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि गुणा जब होता है तो वहाँ पे घातें जुड़ती हैं। जैसे इस प्रकार से हमारा गुणा हो रहा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻4 हो जाएगा।
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, ना कि इस प्रकार दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस प्रकार से। मान लीजिए भिन्न भिन्न है, यहाँ पे यक्स रहेगा तब होगा, दोनों सेम सेम रहने चाहिए, ठीक है, वाई ना रहे। अब जैसे यहाँ पे यक्स स्क्वायर रहता है इस प्रकार से, तो ये हमारा जो है यहाँ पे यक्स को पावर 4 नहीं, यहाँ पे 2x पावर 2 रहेगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो गुणा में घातें जो हमेशा जुड़ती हैं, तो इस वजह से अब क्या होगा, ऊपर हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो नीचे जो दिया गया है ये क्या चीज़ दिख रही है, ए बी सी की पावर हो गया एक्स वाई जेड, और इधर हमारा क्या है ए बी सी। जस्ट इसके ऊपर भी तो पावर एक लगी है, पावर हमेशा एक तो सभी के पास रहती है। अब देखिए यहाँ पे जो घाते हैं, मतलब जो हमारी पावर्स हैं उनका जो है हम यहाँ पे तुलना करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे जो है पावर की हमारी कंपैरिजन करेंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। वैश्विक ऊष्मा किस गैस के उत्सर्जन का परिणाम है, तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जो है गैस, इसके जो है अब यहाँ पे इसके द्वारा जो है ग्लोबल वार्मिंग पे प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। CFC एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इसमें, ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 11 परिणामों का औसत 30 है, जिसमें से प्रथम 5 के 25 और अंतिम 5 के 28 हैं, तो छठवीं संख्या का मान क्या होगा। देखिए इसको सिंपली कर सकते हैं हम। अब 6th नंबर के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम जो 30 का गुणा 11 में करेंगे, माइनस करो, ठीक है। अब इसको 25 का गुणा 5 में करो, प्लस 28 का गुणा 5 में करो, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 11 3 33, 330 हो गया। इधर क्या है 25 पंजे 125 और 28 पंजे 8 पंजे 40, 5 10 140, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 330 ये है माइनस, अब इधर होगा हमारा 5 4 2 6 200, यहाँ पे 65 हो गया, 265 ये आ गया, ठीक है। अब 265 को जब घटाएंगे तो 35 और यहाँ पे 35, ठीक है, यहाँ पे 35 हो गया, अच्छा 35 और यहाँ पे 30, तो हमारे पास क्या हो गया 65 आ गया, ठीक है, देख लिया जाए। 5 4 2 6 265 हो गया, 30 इधर 330 है, तो 35 इधर और 30 ए, तो प्लस हमारे पास 65, तो राइट आंसर हमारा पहला वाला हो गया। कौन सा राजमार्ग वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो यहाँ पे जो है नेशनल हाईवे 7 है, जो कि 2020 से पहले भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH44 है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर से जो है कन्याकुमारी को जोड़ता है, इसका आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मतलब अभी मैक्सिमम लोग को जो है NH7 ही पता है, लेकिन अब जो है अपडेटेड हो चुका है, तो NH44 जो है सबसे लंबा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है, और जो सबसे छोटा है NH47 है, जो कि गोवा में है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, उस पद को चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो अभी कल अपलोड हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है, तो वहाँ से जो है आप चीज़ों को सीख सकेंगे। अब इसको याद करने की जो ट्रिक बताएगी उसको ज़रूर देखें। देखिए अब क्या है BDGIL, ठीक है। देखिए नंबरिंग क्या है 2, यहाँ पे हमारा 4 हो गया, यहाँ पे अब हमारा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक क्या चल रहा है यहाँ पे 9 है, A12 है, A7 A4 है, ठीक, यहाँ पे +2 किया गया, यहाँ पे +2 किया गया, 3 किया गया, फिर यहाँ पे +2 किया गया, फिर यहाँ पे +3 किया गया। अब देखिए एक सीरीज हमारी चलेगी +2 +3 +2 +3, मतलब एक बार +2 किया जा रहा है, एक बार +3 किया जा रहा है, तो 12 के बाद हमारा जो है +2 करना है, 12 + 2 तो यानी 14 हो जाएगा। तो 14वें नंबर पे कौन होता है, यन की पोजीशन 14 होती है, क्योंकि यम की 13 होती है, ओ की 15 होती है, पी की 16 होती है, तो 14वें नंबर पे हमारा यन होता है, ठीक है। वर्ल्ड सेलिब्रेट्स एवरी ईयर 5 जून, उसको अगले प्रश्न में देखते हैं हिंदी वालों के लिए। तो इसमें जो है वहाँ पे मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व में प्रत्येक वर्ष 5 जून को किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 20 मार्च को मनाया जाता है।
20 नहीं सॉरी, यहाँ पे 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। और 20 मार्च को जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे गौरैया दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे जल दिवस है 22 मार्च को, जल दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस चीज़ से आपको ध्यान रखना, 29 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस हो गया, 22 मार्च को जल दिवस हो गया, 20 मार्च को गौरैया दिवस हो गया, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा दिया, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं को द्विगुणित कर दिया जाए तो क्षेत्रफल की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जो है क्षेत्रफल भी दुगुना हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विषम को छाटिए, मतलब विषम को ज्ञात करें। तो यहाँ पे बैगन जो है सबसे अलग हो, क्योंकि गाजर भी जड़ है, अदरक भी जड़ है, आलू भी, यहाँ पे तना है, मतलब ये सब जो है ज़मीन के अंदर उत्पादित। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन के अंदर उत्पादित किए जाते हैं और बैगन जो है हमारा ज़मीन के बाहर पैदा होता है। अब यहाँ पे दिया है अगला प्रश्न, 20% लाभ पर 360 रुपये में बेची गई एक वस्तु की लागत क्या है, ठीक है। तो आप जो है इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं आराम से। जैसे अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा हम जो है 400 को लेते हैं, पहले 400 को लिया हमने, ठीक है। तो 400 का 1% कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमें कितना परसेंट है, 20% लाभ है, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, 480, जो कि हमारा यहाँ पे है नहीं उतना, तो ये हमारा नहीं हो सकता। अब 260 कर लेंगे तो 2.6 हमारा 1% आ जाएगा। तो इसका जब हम 20 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 26 दूनी 42, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 260 तो 302 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ये भी हमारा नहीं हुआ, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब 300 की तरफ बढ़ते हैं, 300 की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए अब 300 की बात की जाए तो 300 का जो है 1% निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। हमारा टोटल कितना है, 20 है, तो 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 360। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखिए इसका जो सिंपल तरीका है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है पहली बात तो नज़दीक वाली संख्या पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे 360 दिया है तो यहाँ पे 300 सीधे पकड़ो पहले। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न है तो 300 पकड़ो। और देखिए इसका जो आसान तरीका होता है कैसे उसको करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिया है 20% तो 120 हो जाएगा, 360 गुणे 100, ठीक है। इसको काट दो 0 और 2 से काटो 6 हो गया, ये 5 हो गया। 6 से काट दो 6 छक 36 हो गया। और यहाँ पे ये 0 हमारा है, ये 60 हो गया, तो 6 25 30, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर 300 आ गया। आपको क्या करना था, देखिए पहले ऊपर क्या था, ऊपर जो हमारा लिखा था लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत जितना था उसको ऊपर लिखा, यानी प्रॉफिट ऊपर लिखा, प्रॉफिट परसेंट ऊपर लिखा। उसके बाद जो हमारा इस सेलिंग प्राइस था, ठीक है, ESP सेलिंग प्राइस यानी क्रय विक्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ हमें करनी थी और कुछ नहीं करना है। 100 गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि ऊपर परसेंट है, तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो परसेंट वाला 100 यहाँ पे हो जाएगा। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक 6 माह में की जाती है तो 1000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 1/2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब 1.5 वर्ष का जो है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पे 1000 रुपया है। अब देखिए इसको हमें जो है 1.5 वर्ष में देना है, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 3/2, 2 3, ठीक है। अब जो हमारा बेसिक फार्मूला तो उस पर हम चलेंगे। बेसिक फार्मूला जो है SI हमें CI निकालना है, ठीक है। तो 1000 हो गया, गुणे होगा, ठीक है, 1+। अब देखिए जो हमारा 10% दिया है, इसको जो हम साल पे नहीं, ये 10% जो है साल का दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये 10% जो दर दी है वो वर्ष की दी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको जो है हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। पहले जो है हमें 2 पार्ट में, क्योंकि एक साल में जो है 2 छमाही होती है, तो 5% और 5% के हिसाब से हम पैसा लेंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें जो 10% दिया इस साल का दिया गया है, तो हमें छमाही पे निकालना है, तो इसका 2% मतलब अलग अलग बनाएंगे तो 5%। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हम जब अगले वर्ष जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास अगर 100 रुपया है, तो उसका हमने एक बार 5% लिया तो हमारे पास 5 रुपये है। अब जब अगली बार जाएंगे तो अगली बार हमें केवल 5 रुपये नहीं मिलेगा, हमें अगली बार इसका भी ब्याज मिलेगा,
हमें इसका भी अगली बार ब्याज मिलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें जब अगली बार ब्याज मिलेगा तो ये 5 पॉइंट कुछ मतलब इस प्रकार से आ जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। वो सिंपल इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमें ब्याज मिलता है उसके ऊपर भी ब्याज अगली वर्ष मिलता है। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 10% है उसको 2 बार लेना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए अब करेंगे क्या, जो 10 है इसको लिखिए 10/100 हो गया, ठीक है। अब इसको हमें वर्ष में 2 बार काउंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है 6/12, क्योंकि एक वर्ष में इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे 1/2 सीधे हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष में जो है 2 छमाही होती है। देखिए अब यहाँ पे जो है हमने एक सही 1/2 को क्या निकाला था, 3/2 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे पावर में लिखाओ, वर्ष यहाँ पे दिया है, उसके बाद अब गुणे हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में जो है यहाँ पे हमें छमाही की बात की गई है, ठीक है। समय जो है हमारा वो छमाही के हिसाब से, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 होती है, 2 छमाही होती है, ठीक है। एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो इसको काट देंगे तो हमारे पास 3 बचा। अब देखिए हमारे पास बचा क्या क्या है, और इसको छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे 2 पंजे 10 हो जाएगा और 5 से काटो तो ये 20 हो जाएगा। देखिए हमारे पास बचा क्या क्या है, 1000 आ गया, गुणे ये 20 का यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे +1 हो गया, 21/20 हो गया, और पावर 3, यहाँ पे 3 केवल बचा है। अब देखिए 1000 गुणे इसका 21 का होता है 9261, ठीक है, और 20 का होता है 8000। आपको क्यूब और स्क्वायर याद रहनी चाहिए, कम से कम 20 तक तो 100% याद रहनी चाहिए। देखिए अब इसको काट देंगे, 3 0 से 3 0 कट गए, 8 से इसमें भाग देंगे तो 8 × 8, उसके बाद हमारे पास बचा 1 और इधर 2 है तो 12 हो गया, 8 × 8 फिर एक बार जाएगी, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जो 1 1 हमारे पास 2 बार आ गया। अब यहाँ पे 4 बचा तो 46 हो जाएगा, 46 में जब 8 से भाग देंगे तो 8 पंजे 40, तो हमारे पास 6 बच गया। अब 61 हो गया है तो 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 बच रहा है, तो 8 पंजे 40, ठीक है। तो 11 मतलब 1157.5 रुपया यहाँ पे आया है, तो जो कि 1158 के आसपास है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 1158 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सिंपली निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब छमाही होता है तो यहाँ पे जो है हम 1/2 लिखते हैं। अगर तिमाही रहेगा तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक साल में कितना तिमाही होता है, तो 4 तिमाही होते हैं, इस प्रकार से करना है, ठीक है। चंद्रप्रभा सेंचुरी किस स्थान पर है, तो ये जो है वाराणसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रथम 5 अविभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर्स जो हैं उनकी बात की जाए, अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3, अब देखिए 4 हमारा भाज्य हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो फिर 5 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा, तो प्रथम 5 की बात की गई है। अब इसको जोड़ो, 7 5 12 3 15 3 18, ठीक। 18 में किससे भाग देना है, 5 से, जितने हमारा क्या होता है n/, यहाँ पे जो है जो नंबर होते हैं उसकी हमें बात करनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर टोटल है कितना है, 18/5 है, 5 नंबर हमारे पास है। तो इसका जो 5 से पंक्तियाँ 15 और यहाँ पे 3 बच गया, तो 5 छक्के 30, 3.6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पे, तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के आधार पे जो है प्रथम राज्य जो है राजस्थान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंतु सामग्री नहीं है, तो यहाँ पे जूट के द्वारा भी जो है तंतु का प्रयोग बना लेते हैं, सिल्क के द्वारा भी, काटन के द्वारा भी, लेकिन रबड़ जो है एक तंतु नहीं है, ठीक है, जिसमें हम तनाव उत्पन्न कर पड़े, ठीक है। नॉट ए फाइबर मटेरियल, तो रबड़ जो है यहाँ पे फाइबर नहीं है। निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या है, यहाँ पे देखिए 4 दिया है, 2 का स्क्वायर दिया है, उसके बाद 9 दिया है, 3 का स्क्वायर, 5 दिया है, 25 दिया है, 5 का स्क्वायर। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए पहली एक चीज़ तो यहाँ पे जो अभाज्य संख्या है उनका स्क्वायर दे रहा है, पहली बात तो ये है, क्योंकि 2 भी हमारी खुद से केवल कटती है, यहाँ पे 3 भी केवल खुद से कटती, 5 भी खुद से ही कटती है। तो उसके बाद हमारा 6 नहीं हो सकता, 7 होगा, क्योंकि 7 किसी और संख्या से नहीं, खुद से ही केवल कटती है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो राइट आंसर हमारा 49 हो जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 है, उसके बाद यहाँ पे 169 है, यानी 13 है, यानी 13 है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, हाल ही में
से 21 देश के सर्वोच्च सिविल पुरस्कार भारत रत्न की। देखिए अब ये चीज़ यहाँ पे जो है करंट की नहीं है, ये 2010 का चल रहा है। तो 2010 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है चुना गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रकाश अंधकार जैसे है उसी प्रकार जो है ज्ञान से हमें क्या होता है। ठीक है। प्रकाश से जो है हम अंधकार की तरफ जाते हैं, तो वैसे ज्ञान प्रकाश से जैसे अंधकार जस्ट उसका अपोजिट है, जाना नहीं यहाँ पे, जस्ट उसका अपोजिट है। तो ज्ञान से जो है जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, ए एवं बी की आयु का योग वर्तमान समय में 110 वर्ष है, तो एवं 20 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4 और 3 था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4x और 3x हो जाएगा। 20 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, देखिए 20 वर्ष पहले की बात चल रही है। तो हमें जो है एक चीज़ ध्यान रखिए, मान लीजिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं पहले। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, कभी भी जैसे प्रेजेंट हमारा है, ठीक है, प्रेजेंट से हमें पास्ट में जाना रहे या फ्यूचर में। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है। अब देखिए प्रेजेंट से जब हमें पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पे पास्ट में, तो हम घटा के जाएंगे यानी लेस करके जाएंगे, और जब यहाँ से प्रेजेंट से हमें फ्यूचर में जाना रहेगा तो हमें ऐड करके जाएंगे, प्लस करके जाएंगे। और जैसे ही हमें पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आना रहेगा, इधर को, अभी इधर को जा रहे थे हम, अब इधर आ रहे हैं, यहाँ से पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, चीज़ों को ऐड करके आएंगे। और जैसे ही हम फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ आने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे लेस करके आएंगे, घटा के आएंगे। ठीक, इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या रहा था, वर्तमान में जो आयु का योग है 110 है, और उनकी आयु का जो अनुपात था 4 और 3 था। ठीक है, देखिए 4x इसको, उसके बाद 3x। अब 20 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हम पहले चल रहा था तो उसको हम प्रेजेंट में लाने के लिए प्लस करेंगे, और क्या है, दोनों की आयु का जो योग है 110 है, 100 नहीं है, 110 है। ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो जाए 7x हो जाएगा, और ये प्लस 40 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब 40 को इधर लाएंगे तो 110 माइनस 40 हो जाएगा बराबर 70। तो हमारे पास 7x है, तो 7 से कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो क्या पूछ रहा था, a की आयु क्या है। देखिए a हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, 4x जो है, a बराबर 4x है, और b बराबर जो है 3x है। तो a अब जो है x की जगह हम 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 10 चौका 40। तो राइट आंसर हमारा ए वाला जो है यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समान है। अब देखिए यहाँ पे यकृत जो दिया है, ठीक है, यकृत जो है हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, और हृदय जो है रक्त को पंप करता है। तो उसी प्रकार से जो है मस्तिष्क भी हमारे शरीर का नियंत्रण करता है, और यहाँ पे जो गुर्दा है वो जो है यहाँ पे कह रहे हैं वाटर का जो है फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, जैसे हमारा हृदय जो है वाटर ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है, उसी प्रकार से गुर्दा जो है हमारे किडनी जो होती है वो ब्लड कह रहे हैं वो जो है वाटर का फिल्ट्रेशन करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे गुर्दा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख बिल्लियों, कुत्तों और पशुओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। अब एक चीज़ देखिए, पहली बात तो पशु दोनों हैं। ठीक है, अब बिल्ली भी अलग होती है, कुत्ता भी अलग होता है, तो इस प्रकार का कौन सा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो हमारे जो 25 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है अगली बार जो है हम 2011 के जो मॉडल कह रहे हैं प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।